अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दरगाह आला हज़रत से अभी ऐलान हुआ, क्योंकि उर्स आला हज़रत का आने वाला है, उससे कबल ये ऐलान हुआ है। हज़रत अहसन मियाँ ने यह ऐलान किया और नासिर कुरैशी साहब जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने सबको जानकारी भी दी है कि कोई भी सरकार आला हज़रत के मज़ार पर चादर चढ़ाने की कोशिश न करे, बल्कि आपने जो चादर चढ़ाने का इरादा किया है उसमें चाहे 1000 का इरादा किया हो या 2000 का या 5 का या फिर 100 का चाहे 500 का, आपने जो भी इरादा किया हो चादर चढ़ाने का मज़ार पर, तो अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला ने बताया कि आप जितने का इरादा चादर चढ़ाने का कर रहे हैं, आप ऐसा करें, मज़ार पर चादर तो रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि चादर अगर नहीं चढ़ाई जाएगी तो हम सुन्नी मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि चादर चढ़ाना सुन्नियों ही की पहचान भी है। चादर चढ़ाना सुन्नियों ही का तरीक़ा है। ऐसा नहीं कि हम चादर ना चढ़ाएंगे तो हम किसी और फ़िरक़े में तब्दील हो जाएंगे, बल्कि नहीं, चादर चढ़ाना ये आपका और हमारा ही तरीक़ा है। चादर चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, मगर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि किसी भी अल्लाह के वली के मज़ार पर अगर चादर चढ़ी हो तो जब तक वो चादर पोशीदा ना हो तब तक उस पर दूसरी चादर चढ़ाना बेहतर नहीं है। इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि तुम मज़ार पर आओ तो जो तुमने 1000 या 500 की चादर चढ़ाने का इरादा किया है, आप उतना पैसा किसी गरीब को दे दें, किसी यतीम को, किसी बेवा को दे दें जो अपने बच्चों को पाल ले, या किसी ऐसे तालिब इल्म को आप अगर जानते हो जो पढ़ना तो चाहता है, पढ़ने का शौक़ तो है जिसके दिल में, मगर उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इतना सरमाया नहीं कि वो अपने हस्बे ज़रूरत किताबें ख़रीद कर अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके। और अगर आप किसी ऐसे तालिब इल्म को जानते हैं, वो चाहे तालिब इल्म उर्दू अरबी ज़बान की तालीम हासिल कर रहा हो, ये चाहे वो हिंदी इंग्लिश वगैरह की तालीम हासिल कर रहा हो, तालीम तो तालीम है। आप किसी भी ऐसे तालिब इल्म को पैसे दें जो कि अपने इल्म को आगे बढ़ाए, या कोई ऐसी बेवा औरत हो जो अपने बच्चों को पाल रही हो और बड़ी बामुश्किल पाल रही हो, जिसके पास खर्चे के भी पैसे ना होते हों, बड़ी मुश्किल में मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हो, तो ऐसी औरत को आप वो पैसा दे दें। मज़ार पर हमारी अक़ीदत कल भी थी, आज भी है। खाली ये नहीं कि चादर चढ़ाएंगे तभी हमारी अक़ीदत बाकी रहेगी, बल्कि नहीं, अगर हम 20 के 50 के गुलाब के फूल लेकर भी सरकार आला हज़रत ये किसी भी अल्लाह के वली की दरगाह पर पहुँचेंगे और वहाँ पर हम उनको चढ़ा देंगे, आपसे दुआ करेंगे, आपके वसीले से अल्लाह से दुआ करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वह हमारी नहीं सुनेंगे। उनको मालूम है, उनको पता है, वो जानते हैं कि ये मेरे पास जो मेरा दीवाना आया है, ये मेरे पास जो 500 रुपये की चादर चढ़ाया करता था, इस बार नहीं चढ़ाई, इसका मतलब ये इस बार किसी बेवा के सर पे चादर चढ़ा के आया है। ऐसा नहीं कि वो हमारी बातों को जानते नहीं हैं, वो हमारी बातों से बेखबर हैं, बल्कि उनको तमाम बातों का इल्म है। आप उनके नाम पर किसी भी गरीब की मदद कर दें, किसी यतीम की मदद कर दें, किसी तालिब इल्म को, जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो आप किसी ऐसे की मदद कर दें। ये सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह से, यानी उनकी दरगाह से ऐलान हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा और बहुत अहम ऐलान हुआ है। तमाम लोगों को बाखूबी इस बात पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब मज़ार पर कुल वगैरह होता है, उर्स वगैरह होता है, तो एक एक मज़ार पर कई कई मीटर की चादरें आया करती हैं। और मैंने देखा है अक़ीदतमंदों को आते हुए कि 100 मीटर की भी चादरें मज़ार पर आया करती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, आप ये ना करें, बल्कि नहीं, आप जो 100 मीटर की चादर लेके आए हैं, आप जो 10,000 की चादर लेके आए हैं, अगर आपने 10,000 इकट्ठा किया होता और आपने अपनी बस्ती की किसी गरीब को वो 10,000 रुपये, वो अपनी बच्ची की शादी कर रही हो, शादी के मौके पर उसे दे दिए होते, तो वो कहीं ना कहीं काम में आ जाते। चादर चढ़ाना कल भी जायज़ था, चादर चढ़ाना आज भी जायज़ है, मगर इस कदर चादरें चढ़ाना जो लोगों ने कारोबार कर लिया है ना, कि अब चादरें चढ़ी, सुबह से लेकर दोपहर तक ऊंचा सा ढेर हुआ, उनकी सबकी गांठ बंधी, बाहर दुकानों पे पहुंच गई, और फिर थोड़ी देर के बाद में वही तय बन बन कर दुकानों पे सजी। हमने और आपने वहां पहुंचे, अकीदत थी, मोहब्बत थी, चादर तो हमें चढ़ानी ही थी, इसलिए हमने चादर को ख़रीदा, फिर हमने मज़ार पे चढ़ाई और शाम को फिर वो उतर के दुकान पे आ गई। तो लोगों ने जो ये कारोबार बना लिया ना, तो ये सुन्नियों का काम नहीं है। जहाँ कारोबार होता है इस चीज़ का, आप वहाँ पर ख्याल करें कि चादर चलाने से बेहतर है कि आप किसी न किसी गरीब की उनके नाम पे मदद कर दें।
चाहे आप किसी के भी मज़ार पे पहुंच रहे हों, चाहे आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचें, चाहे आप सरकार साबिर पाक की बारगाह में पहुंचें, चाहे आप सरकार वारिस आलम पना, सरकार मखदूम सिन्ना, सरकार आला हजरत, किसी के भी मज़ार पर आप पहुंच रहे हैं तो आपको चाहिए कि वहाँ पर आप गुलाब के फूल लेके जाएं। अकीदत इससे भी ज़ाहिर होती है, वहाँ पर आप गुलाब के फूल ले जाकर दुआ करें। आपके वसीले से हमारा और आपका ये अकीदा है कि जो अल्लाह का वली हमारे सामने है वो बखूबी जानता है कि हम किस इरादे से उसके पास आए हैं और क्या क्या काम करके आए हैं।